खेल परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। मेरे साथ रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी। नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता बंधु आप भी हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हम आपका स्वागत तो करते हैं इस कार्यक्रम खेल परिक्रमा में, लेकिन आपको हिदायत देना भी नहीं भूलते। मौसम गर्मी का है, लेकिन सर्द हवाएं भी हैं, यानी दिन में कड़ी धूप है और शाम को ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ऐसे में बीमारियों का प्रकोप थोड़ा बढ़ने लगा है। आपसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल तो रखें ही, अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। तो इसी बात से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, और सबसे पहले लेते हैं खेल जगत की जानकारियाँ सेगमेंट खेल के मैदान से। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के जुझारू अर्धशतक के बाद राशिद खान की अगुवाई में गेंदबाजों के धमाल से गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 62 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही वह आईपीएल के मौजूदा सत्र में प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। मंगलवार को अंक तालिका की शीर्ष 2 टीमें जंग में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपर जायंट्स की टीम राशिद खान, आर साई किशोर, यश दयाल और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी के सामने 13.5 ओवर में 82 रन पर ढेर हो गई। इससे टीम का 4 जीत का क्रम भी टूट गया। टीम ने अंतिम 6 विकेट 21 रन पर गंवाए। सुपर जॉइंट्स की ओर से दीपक हुड्डा 27 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और आवेश खान ही दोहरे अंक पर पहुंच पाए। इस जीत से टाइटंस के 12 मैच में 9 जीत से 18 अंक हो गए हैं और उसने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। लखनऊ 12 मैच में 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। टाइटंस ने गिल के अर्धशतक के अलावा डेविड मिलर के साथ उनकी चौथे विकेट की 52 और राहुल तेवतिया के साथ 5वें विकेट की 41 रन की अटूट साझेदारी से 4 विकेट पर 144 रन बनाए। आवेश सुपर जायंट्स के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। मोहसिन खान ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 24 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। जेसन होल्डर महंगे साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज कप्तान लोकेश राहुल और क्विंटन डिकॉक 5वें ओवर में 24 रन पर ही पवेलियन लौट गए। भारतीय क्रिकेट टीम सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैच की घरेलू सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया टीम जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और भारत के खिलाफ 3 टी20 मैच खेलेगी। यह सीरीज अक्टूबर में नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए होगी। अगले साल ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैचों के लिए फरवरी-मार्च में भारत का दौरा करना है। भारतीय टीम को 9 से 19 जून तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5वां और आखिरी टेस्ट खेलेगी, जो पिछले साल कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 और 3 वनडे मैच भी खेलने हैं। भारतीय तीरंदाजों ने मंगलवार को एशिया कप के दूसरे चरण में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत लिया। शुरुआत में परनीत कौर, अदिति स्वामी और साक्षी चौधरी ने कजाकिस्तान को 204-201 से हराकर पहला स्वर्ण दिलाया। दूसरा स्वर्ण पुरुष टीम ने जीता। प्रथमेश फुगे, ऋषभ यादव और जावकर समाधान की टीम ने फाइनल में बांग्लादेशी टीम को 224-218 के स्कोर से पराजित करके देश को दूसरा सोना दिलाया। इसके अलावा समाधान ने अपना दूसरा पदक जीता। उन्होंने कांस्य प्ले ऑफ मुकाबले में कजाकिस्तान के सरगई क्रिस्टच को 147-145 के करीबी अंतर से हराकर पदक हासिल किया। समाधान के इस पदक की मदद से भारत ने कंपाउंड के व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में क्लीन स्वीप कर दिया। इस वर्ग के स्वर्ण पदक के लिए आज प्रथमेश और ऋषभ आमने सामने भिड़ेंगे। भारत ने तीसरा स्वर्ण पदक कंपाउंड में मिश्रित वर्ग में हासिल किया। इसमें फुगे और परनीत की जोड़ी ने कजाकिस्तान के एडल जिहन बिनोवा और सरगई क्रिस्टियच की जोड़ी को 158-151 से हराया। भारतीय महिला टीम ने उबेर कप बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल
फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उसने ग्रुप डी के एक तरफा मुकाबले में मंगलवार को अमेरिका को 4-1 से पराजित कर दिया। पहले मैच में कनाडा को 4-1 से हराने वाली भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे ग्रुप में उसका शीर्ष 2 में रहना तय हो गया है। भारतीय महिला टीम का सामना आखिरी ग्रुप मैच में कोरिया से होगा। भारत को सिर्फ एक युगल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु ने जेनी केई को 21-10, 21-11 से हराकर भारत को जीत के साथ शुरुआत दिलाई। यह एक तरफा मुकाबला सिर्फ 26 मिनट चला। उसके बाद युगल वर्ग में तनिषा क्रास्टो और त्रिशा जॉली ने फ्रांसिस्का कॉर्बेट और एलिसन ली को 34 मिनट चले मुकाबले में 21-19, 21-10 से पराजित किया। तीसरा मुकाबला आकर्षी कश्यप ने जीता। उन्होंने एस्थेर शी को 21-18, 21-11 से 34 मिनट में ही हराकर भारत को 3-0 की विजय बढ़त दिला दी। इसके बाद चौथे मुकाबले में भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। सिमरन सिंघी और ऋतिका ठाकेर की युवा जोड़ी लारेन लैम और कोडी तांग ली से 12-21, 21-17, 13-21 से हार गई। आखिरी मैच में अश्मिता चालिहा ने नताली ची को 21-18, 21-13 से हराया। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रीय कोच मार्क वाउचर के खिलाफ नस्लवाद समेत दुर्व्यवहार के सारे आरोप वापस ले लिए हैं। एक सप्ताह बाद उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई में अपना पक्ष रखना था। पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज वाउचर पर नस्लवादी बर्ताव का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कोच पद से भी हटाया जा सकता था। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर पॉल एडम्स ने उन पर टीम बैठकों के दौरान और मैचों के बाद नस्लवादी अपमानजनक शब्दों वाले गीत गाने का आरोप लगाया था। सीएसए ने कहा कि एडम्स और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सहायक कोच एनोच एंकवे ने अगले सप्ताह की सुनवाई में पेश नहीं होने का फैसला किया, जिसके बाद सारे आरोप बेबुनियाद लग रहे हैं। वाउचर ने इस फैसले का स्वागत किया। अनुचित आरोप से आहत वाउचर ने बयान में कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए नस्लवाद के आरोप अनुचित हैं और इससे मैं काफी आहत हुआ हूं। पिछले महीने मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी कठिन रहे। कनाडा के डेनिस शापोवालोव के लिए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद नाटकीय रही। पहले दौर के मैच में उन्हें नेट पर से कूदकर संहिता का उल्लंघन किया और फिर दर्शकों से भी भिड़ पड़े, लेकिन अंत में लोरेंजो सोनेगो को 7-6, 3-6, 6-3 से हराने में वे सफल रहे। 13वें वरीय शापोलोव का सामना जॉर्जिया के निकोलोज बासिल शिवली से होगा, जिन्होंने डेनियल इवांस को 7-6, 6-2 से पराजित किया। सोमवार रात हुए मुकाबले के दूसरे टेस्ट सेट में चेयर अंपायर को लाल क्ले कोर्ट पर विरोधी खिलाड़ी की साइड दिखाने के लिए वह नेट के ऊपर से कूद गए थे, जो खेल भावना के विपरीत आचरण माना जाता है। असल में अंपायर ने शापोलोव को सर्विस से बाहर करार दिया था, जिससे उनके डबल फॉल्ट पर सोनेगो को ब्रेक पॉइंट मिला। शापोलोव वह सेट हार गए। उन्होंने हालांकि बाद में अपने आचरण के लिए अंपायर से माफी मांगी। इसके अलावा शापोवालोव मैच के बीच में एक दर्शक से भी उलझ गए। असल में स्थानीय खिलाड़ी सोनेगो के खिलाफ जब वह आगे चल रहे थे, तब एक दर्शक ने उन्हें चिढ़ाते हुए उकसाना चाहा। उस समय वह दर्शकों पर भड़क गए। बाद में उन्होंने अंपायर से इसकी शिकायत की। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कोई खिलाड़ी किसी की शिकायत करता है तो अंपायर को ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए। 5 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने पहले मैच में आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने मंगलवार को रूस के असलान कारात्सेव को 6-3, 6-2 से हरा दिया। इससे पहले 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टेन वावारिंका को रिली ओपेल्का के खिलाफ पहले सेट में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने 3-6, 7-5, 6-2 से जीत दर्ज की। डोमिनिक थियम को इटली के फैबियो पोगनीनी ने 6-4, 7-6 से हराया। महिला वर्ग में मंगलवार को हुए मुकाबले में 11वीं वरीय लातविया की जेलेना ओस्टापेंको को उलटफेर का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर वरीय अमेरिका की लॉरेन डेविस ने 6-2, 6-3 से शिकस्त देकर बाहर कर दिया। अन्य मुकाबले में अमेरिका की मेडिसन ब्रैंगल ने यूक्रेन की मार्ता कोत्स्यूक को 6-4, 6-3 से हराकर बाहर कर दिया। इससे पहले सोमवार रात खेले गए मैच में 2020 की चैंपियन सिमोना हालेप ने एलिजे कार्ने को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। दूसरी ओर विक्टोरिया अजारेंका ने विक्टोरिया गोलुबिच को 6-3, 6-0 से मात दी। कोको गफ ने एंजेलिक कर्बर को 6-1, 6-4 से पराजित करके दूसरे मैच में जगह बनाई। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और
कोच ग्राहम थोर्प को गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के खिलाड़ी संघ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। थोर्प ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट में 16 शतक जड़े और 2005 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की हार के बाद 52 साल के थोर्प कोचिंग स्टाफ से हट गए थे। फिर वह अफगान टीम के मुख्य कोच बन गए। पेशेवर क्रिकेटर्स संघ ने बयान में कहा कि ग्राहम का इलाज चल रहा है, वह कब तक ठीक होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संन्यास से वापसी करने वाले अनुभवी ड्रैग फिल्कर रुपिंदर पाल सिंह जकार्ता में होने वाले एशिया कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगुवाई करेंगे। टूर्नामेंट 23 मई से 1 जून तक आयोजित किया जाएगा, जो विश्व कप क्वालिफायर भी है। मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी इसमें नहीं खेलेंगे। भारत ने टूर्नामेंट के लिए दूसरी श्रेणी की टीम चुनी है। भारत को जापान, पाक और इंडोनेशिया के साथ पुल ए में रखा गया है, जबकि मलेशिया, कोरिया, ओमान और बांग्लादेश पुल बी में है। टीम में कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीनियर टीम में पदार्पण करेंगे। टीम में पंकज कुमार रजक और सूरज करकेरा के रूप में 2 गोलकीपर हैं। भारत की युवा मुक्केबाज नीतू ने महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के अपने आगाज मैच में कमाल कर दिया। नीतू ने मंगलवार को इस्तांबुल में हुए मुकाबले में रोमानिया की अनुभवी मुक्केबाज स्तुला दूता को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। 2 बार की युवा विश्व चैंपियन ने तीनों राउंड में 40 साल की प्रतिद्वंदी पर दबदबा बनाए रखा। हरियाणा निवासी 21 साल की नीतू ने साल की शुरुआत में स्ट्रुंजा मुक्केबाजी टूर्नामेंट की फॉर्म को भी यहां जारी रखा, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगले दौर में नीतू का सामना शनिवार को स्पेन की मार्ता लोपेज से होगा। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के कई उलटफेर करके खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज दाएं टखने की चोट के कारण इटालियन ओपन से हट गए हैं। आयोजकों ने कहा कि अल्काराज की जगह फिनलैंड के एमिल रूसुवुरी लेंगे। वह दूसरे दौर में क्रिश्चियन गारीन के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। 7वें वरीय अल्काराज को पहले दौर में पाई मिली थी। मैड्रिड में क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल पर जीत के दौरान वह चोटिल हो गए थे। फिर उन्होंने नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर जवरेव को हराया। और अब आइए सुनते हैं स्थानीय खेल खबरें। गोवा में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में बिहार ने जम्मू एवं कश्मीर को तीसरे मुकाबले में 7-2 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बिहार अपने पुल सारे मुकाबले जीतकर सबसे टॉप पर रहा। बिहार की तरफ से पहला गोल अतीत कुमार ने चौथे मिनट में, जबकि दूसरा गोल 5वें मिनट में किया। वहीं जम्मू की तरफ से पहला गोल 14वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर में गुरशरण दीप सिंह ने किया। फिर से 15वें मिनट में बिहार के अमरेंद्र कुमार सिंह ने तीसरा गोल किया। बिहार पहले क्वार्टर में 3-1 से आगे रहा। हाफ टाइम तक हॉकी बिहार 5-1 से जम्मू कश्मीर से आगे रहा। आखिर में बिहार टीम ने इस मैच को 7-2 से जीत लिया। बिहार हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में 12 मई को हरियाणा से भिड़ेगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाली 7वीं फेडरेशन कप राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बिहार महिला बॉल बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। मंगलवार की शाम बिहार महिला बॉल बैडमिंटन टीम संघमित्रा एक्सप्रेस से प्रतियोगिता स्थल के लिए रवाना हो गई। टीम की कप्तान पूनम कुमारी हैं। पटना जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खेले जा रहे पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में ब्लू स्टार व रेनबो सीसी ने जीत दर्ज की। पटना हाई स्कूल ग्राउंड में खेले गए मैच में जहां YUCC को रेनबो सीसी ने 7 विकेट से, जबकि गर्दनीबाग ग्राउंड पर खेले गए मैच में ब्लू स्टार ने पायनियर सीसी को 64 रनों से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच ब्लू स्टार के भवेश को प्रदान किया गया। पटना फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित रेखा देवी मेमोरियल पटना जिला जूनियर डिवीजन फुटबॉल लीग का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को संजय गांधी स्टेडियम में हुआ। विजेता टीम पटना वॉरियर्स को संघ के चेयरमैन सह विधायक समीर कुमार महासेठ ने ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान किया। पटना जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे पटना जिला जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग में कुमार क्लब ने एलियन सीसी को 4 विकेटों से हरा दिया। PDCA के उपाध्यक्ष मोहम्मद रहबर आबदीन ने बताया कि गर्दनीबाग एथलेटिक्स क्लब ग्राउंड में खेले गए मैच में एलियंस ने 30 ओवर में 4 विकेट खोकर 208 रन बनाए। जवाब में कुमार क्लब ने लक्ष्य को 25 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत हासिल कर लिया। अभी हम ले रहे थे खेल जगत की जानकारियां सेगमेंट खेल के मैदान से, और आइए अब जानते हैं स्की बाजी यानी स्की खेल के बारे में। स्की बाजी या स्की का खेल बर्फ पर यात्रा करने की एक विधि है जिसमें पांव के नीचे स्की
यानी लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के तंग तख्ते बांधकर उन्हें बर्फ पर फिसलाया जाता है। आधुनिक युग में यह एक प्रकार का खेल माना जाता है। इसमें ऐसे जूते पहने जाते हैं जो विशेष रूप से नीचे स्की से जुड़ जाते हैं, यानी जूते के नीचे स्की बांधा जाता है। स्कीबाजी में अक्सर दोनों हाथों के सहारे एक छड़ी या पोल पकड़ी जाती है। ये पोल दोनों हाथों में एक एक होता है। आधुनिक स्कीबाजी 4 प्रकार की होती है। ढलान स्कीबाजी। ढलान स्कीबाजी में डाउनहिल स्कीइंग या एल्पाइन की स्कीबाजी में स्की के तख्ते पांव के दोनों ओर यानी उंगलियों की तरफ और एड़ी की तरफ जूते से जुड़ जाते हैं। पांव और स्की एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं हिल सकते। इसका प्रयोग तेजी से ढलान से नीचे आने के लिए होता है। मैदानी स्कीबाजी। मैदानी स्कीबाजी क्रॉस कंट्री स्कीइंग में जूता स्की से केवल उंगलियों की ओर ही जुड़ा होता है, जबकि एड़ी स्वतंत्र रूप से हिल सकती है। स्कीबाज इन स्कीयों को बर्फ पर फिसलाकर बड़े क्षेत्र पर यात्रा कर सकता है। रास्ते में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की ढलान हो भी सकती है, लेकिन आमतौर पर वह पहाड़ी ढलानें नहीं होती जहां एल्पाइन स्कीबाजी की जाती है। टॉलमार्क स्कीबाजी। टॉलमार्क स्कीबाजी ढलानों पर की जाती है, लेकिन इसमें एड़ी आजाद होती है। जहां एल्पाइन स्कीबाजी में एड़ी उंगलियों के दोनों तरफ बंधी होती है, वहां टॉलमार्क स्कीबाजी में एड़ी खुली होने से स्कीबाजी कुछ हद तक मुड़ते हुए अपने घुटने टेक सकता है, जिससे ढलान पर नीचे जाते हुए मोड़ बहुत लचकीले और गहरे होते हैं। स्की कूद। स्की कूद में एक ढलान से तेजी से नीचे जाकर स्कीबाज हवा में उछल जाते हैं। इस खेल की प्रतियोगिता में जो उछलकर सबसे दूर पहुंचे उसी को विजेता माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः विश्व में सबसे पहले स्कीबाजी का आविष्कार उत्तरी स्कैंडिनेविया के सामी लोगों ने किया था। प्राचीन ग्रंथों में सामियों को स्क्रिडफी, स्क्रिडफिनर जैसे नाम भी दिए जाते थे, जिसका अर्थ स्कीबाजी सामी है। आदिकाल में सामी और नॉर्डिक लोग स्कीबाजी का प्रयोग शिकार, युद्ध और यातायात में किया करते थे। स्कीबाजी दर्शाने वाले सबसे पुराने चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व काल के हैं और नॉर्वे के नॉर्डलैंड क्षेत्र में मिले हैं। इनमें एक स्कीबाज को दर्शाया गया है जिसने सहारे के लिए केवल एक ही छड़ी पकड़ी हुई है। स्कीबाजी खेल की जानकारी के बाद सुनते हैं चहल पहल। भारत के होनहार टेबल टेनिस खिलाड़ी सौम्यजीत घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ था। मंगलवार को अपना 29वां जन्मदिन मना रहे सौम्यजीत लंदन ओलंपिक 2012 के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी थे। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 19 साल की उम्र में सबसे कम आयु के राष्ट्रीय चैंपियन भी बने, जब उन्होंने 2013 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शरद कमल को हराया। सौम्यजीत तब काफी विवाद में थे जब 2018 में एक 18 वर्षीय किशोरी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इस कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से भी हटा दिया गया और उनकी जगह सानिल शेट्टी को टीम में जगह दी गई। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया, पर बाद में सौम्यजीत ने उस लड़की से ही शादी कर ली। सौम्यजीत ने 2010 में बहरीन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 2011 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में दोनों टीम को कांस्य जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह 2011 में एशियाई जूनियर चैंपियनशिप विजेता टीम का हिस्सा थे। 2017 में सौम्यजीत ने ITTF चैलेंज सेमेस्टर चेली ओपन एकल स्पर्धा जीती। यह इवेंट जीतने वाले वह तीसरे भारतीय बने। पेशेवर गोल्फ के शुरुआती वर्षों में हेनरी विलियम्स वार्डन उर्फ हैरी सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से थे। 1870 में इस महान खिलाड़ी ने जन्म लिया था। वह जॉन हेनरी टेलर और जेम्स ब्रांड के नाम से ग्रेट ट्राइवीरेस्ट के सदस्य भी थे। तीनों ने 1890 से 1910 के मध्य तक इस खेल में दबदबा बनाया। हेनरी और ब्रैड ने 5-5 बार ब्रिटिश ओपन खिताब जीता, जबकि इन दोनों से एक कदम आगे वार्डन ने रिकॉर्ड 6 बार ब्रिटिश ओपन
ओपन चैंपियनशिप अपने नाम की। वह 1896, 1898, 1899, 1903, 1911 और 1914 में खिताब जीतने में सफल रहे। इस स्टार गोल्फर ने वर्ष 1900 में यूएस ओपन पर भी कब्जा जमाया। वह 1913 में अपने दूसरे और 1920 में अपने तीसरे और अंतिम यूएस ओपन में उप विजेता रहे। वार्डन ने कुल 48 टूर्नामेंट और 21 टीम स्पर्धाएं जीती। यह गोल्फ इतिहास में उस समय तक किसी एकल खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक खिताब थे। उन्होंने 1911 में जर्मन ओपन और 1912 में ब्रिटिश PGA मैच प्ले चैंपियनशिप जीती। 1898 और 1899 के बीच वार्डन ने 17 टूर्नामेंट खेले, जिनमें से वह 14 जीते और अन्य 3 में दूसरे स्थान पर रहे। वार्डन ने ओवरलैपिंग ग्रिप को लोकप्रिय बनाया, जो उनके नाम पर है। यह अभी भी 90% से अधिक गोल्फरों द्वारा उपयोग किया जाता है। खेल में अनेक उपलब्धियों के लिए वार्डन को 1974 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वालों में प्रारंभिक समूह में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के लिए एकमात्र टेस्ट खेलने वाले डेरेन पैटरसन के छोटे भाई जेम्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। 2011 में ऑस्ट्रेलिया को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पास ऐसे पेसर हैं जो किसी भी टीम को ध्वस्त कर सकता है। जेम्स को लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा था। पैट कार्मिस के 15 दिन के बाद मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में टेस्ट पदार्पण करने वाले पैटिंसन ने शुरुआती 2 मैच में 5-5 विकेट ले खुद को साबित किया, पर चोटों के चलते उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ज्यादा लंबा नहीं चला। वह टीम से अंदर बाहर होते रहे और अंततः 31 साल की उम्र में 20 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पैटिंसन काउंटी चैंपियनशिप में अब भी धूम मचा रहे हैं। वह नटिंघमशायर से खेल रहे हैं। उन्होंने 23 दिसंबर 2009 को विक्टोरिया के लिए लिस्ट ए मैच में 6 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 5 विकेट लेने वाले वह पहले और एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई पेसर हैं। उन्होंने मार्च 2013 में पहले टेस्ट में सहवाग, मुरली विजय, पुजारा, धोनी और जडेजा को आउट कर यह मुकाम हासिल किया था। 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा की तरह इस धाविका ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। शाइनी ने 1800 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। वह किसी ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला एथलीट बनी। वर्ष 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्हें ध्वजावाहक बनने का सम्मान दिया गया। उन्होंने एशियाई खेलों में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ साथ एशियाई ट्रैक और फील्ड मीट्स में कुल 7 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य जीते। उन्होंने 4 ओलंपिक, 6 एशियाई चैंपियनशिप, 3 एशियाई और 7 सैफ खेलों में हिस्सा लिया। शाइनी ने अंतर्राष्ट्रीय तैराक और अर्जुन पुरस्कार विजेता विल्सन चेरियन से शादी की और बेटी के जन्म के बाद राष्ट्रीय रिकॉर्ड संग वापसी की। 30 साल की उम्र में उन्होंने 1995 के साई खेलों में अपना ही 800 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। वह 1:59.85 का समय निकाल 2 मिनट में 800 मीटर पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चहल पहल के बाद वक्त हो चला है आपके अपने चहेते सेगमेंट यानी कि खेल पहेली का, जिसमें हम आज के 2 सवाल पूछेंगे। कागज और कलम लेकर बैठ जाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे पिछले अंक में पूछे गए दोनों सवालों के सही जवाब। हमारा पहला सवाल था, विंबलडन प्रतियोगिता किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? और इसका सही जवाब है विंबलडन प्रतियोगिता टेनिस के लिए आयोजित की जाती है। और हमारा दूसरा सवाल था, दूती चंद किस खेल की खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब है दूती चंद दौड़ के खिलाड़ी हैं। और श्रोताओं, अब आज के 2 सवाल ध्यान से सुन लें, आप नोट भी कर लें। हमारा पहला सवाल है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सवाल एक बार फिर से सुन लें, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? और आज का दूसरा सवाल है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? सवाल एक बार फिर से, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो श्रोताओं, इन दोनों सवालों के सही जवाब भेजने के लिए आपके पास है पूरे 1 सप्ताह का समय, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। बिना देर किए आप चाहें तो पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक अपने जवाब भेजें। वैसे तो आपको हमारा पता मालूम है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं हमारा पत्राचार का पता। कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001 और हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। तो बिल्कुल भी आप देर न करें, फटाफट अपने जवाब हम तक पहुंचाएं।
और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे उन्हीं हिदायतों को जो हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे की थी। तो हिदायत ये है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में बीमार होने की आशंका थोड़ी बढ़ जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना ख्याल तो रखें ही, अपने बुजुर्गों का और अपने छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रजित सिन्हा के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए और मुझे यानी अल्पी को भी आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। परिक्रमा।